ठीक है, मैं वैसे गॉट अभी इट। रिकॉर्ड में। कूल, थैंक यू। हाँ, तो मैम, नीड और अवेलेबिलिटी, दीज आर द टू concepts, ओके. हम्म, हम्म, नाउ व्हेन यू फोकस ऑन द अदर साइड ऑफ द स्टॉक मार्केट विच यू हैव हर्ड ऑफ कि यहाँ पे सिर्फ लॉसेस होते हैं या यहाँ पे सिर्फ प्रॉफिट्स होते हैं, लोगों का ओपिनियन हमेशा यही होता है कि जो लोग पैसे कमा रहे हैं मैम स्टॉक मार्केट में वो बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, और जो लॉस कर रहे हैं, जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा लॉस कर रही है. देयर इज नो मिड correct. पॉइंट. यू विल फाइंड अ लॉट Yes. ऑफ पीपल who are in a debt of 70-80 lakhs, 1 crores, 2 crores, and there are a lot Hmm, of people who have made, who are crypto millionaires or probably millionaires out of the stock market. अब ये डिस्पेरेंसी क्यों है मैम पावर्स में? बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि द पीपल who are more risk assessed and focus on the process more than the money, दे hmm, एंड अप मेकिंग मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट. मतलब hmm, पैसे से अगर बहुत ज़्यादा प्यार है लोगों को तो वो स्टॉक मार्केट में पैसे नहीं कमा सकते, मेरा ये मानना है. क्योंकि hmm, अगर आपको इस चीज़ से नहीं खुशी हो रही है ना कि मेरी ट्रेड सही हो गई, आपको इस चीज़ से खुशी हो रही hmm, है कि मैंने पैसे कमा लिए, तो आप स्टॉक मार्केट में hmm, लॉन्ग टर्म में नहीं सस्टेन कर पाओगे. आपको hmm, ट्रेडिंग करने में मज़ा आना चाहिए फर्स्टली. hmm, hmm, सो इफ यू आर पैशनेट अबाउट इट, इट्स वेल एंड गुड. बिकॉज इमोशनल फैक्टर ह्यूमंस के अंदर होता ही है. एज hmm, ह्यूमंस वी फील बैड, वी फील गुड व्हेन आवर ट्रेड्स गो राइट. इट्स जस्ट दैट true. कि कंट्रोल और रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट है इन द एंड, राइट. Hmm, hmm, तो hmm, ये एक साइड है स्टॉक मार्केट का. दूसरा नीड अवेलेबिलिटी को समझना है, ठीक है. hmm, अब ये सारी चीज़ें आप जब सीख जाते हो ना, टेक्निकल्स मैंने आपको सिखा दिया, 1.5-2 महीने में आप सीख जाओगे. असली hmm, टेस्ट पता है किस दिन चालू होता है? जिस दिन आप अपने पैसे लगा के ट्रेडिंग करना चालू करते हो, ठीक है. hmm, अब यहाँ hmm, पे जितने यहाँ पे बंदे बैठे हैं, ये लोग को मैंने पूरा 2 महीने 3 महीने में सिखाया है सब कुछ. hmm, अब ये hmm, जाके ट्रेडिंग कर रहे हैं और इनको भी ये चीज़ मालूम है कि अभी जब हम प्लेस कर रहे हैं ऑर्डर्स, तो सिखाने के hmm, बाद भी गलतियाँ हो रही हैं, ठीक है, हो रही हैं, hmm, सबसे हो रही हैं. hmm, hmm, कुछ लोग पैसे hmm, भी कमा रहे हैं. बट वही है कि hmm, मैं 1 महीने पे एनालाइज नहीं करूंगा किसी को. मैं देखूंगा 1 साल बाद अगर आपने ठीक ठाक पैसे hmm, कमा लिया, 20-25%, hmm. 30% कमा लिया साल का, इट्स मोर देन एनफ ऑन अ गुड कैपिटल, डेफिनेटली. Correct, correct, correct. ठीक है. सो इंट्रोडक्टरी सेशन में मैं मेजरली यही कवर करता हूँ कि पहले तो नीड और अवेलेबिलिटी जिसकी आपको अंडरस्टैंडिंग है, उसके Hmm, बाद मार्केट फंक्शन कैसे करता है अब ये समझते हैं. देखिए, hmm, hmm, अगर किसी, मैंने ये शायद आपको एग्जांपल हमारे कंसल्टेशन कॉल में दिया था कि 98 hmm, रुपीज से स्टॉक ऊपर जाता है और hmm, 100 hmm, रुपीज से hmm. स्टॉक ऊपर जाता है, Yeah, ठीक है. stop सो loss आई थिंक यू आर active क्लियर विद दैट. to that हाँ. 100. हाँ, हाँ, तो 98 रुपीज से प्राइस इसलिए ऊपर जाता है क्योंकि इंस्टीट्यूशंस बाय करता है. अब correct. मार्केट में पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से हैं पहले ये समझते हैं. पार्टिसिपेंट्स Hmm, होते हैं FIIs, DIIs, which are the institutions. The second one are the HNIs, which are the high net worth investors, and the third one hmm, are retailers, retail traders like hmm, us. Okay. hmm, तो अब ऐसा होता है मैम कि HNIs और जो FIIs, DIIs है, which are the institutions, in the end वही पैसा hmm, कमा रहे हैं, हम लोग पैसा खो रहे हैं. अब hmm, वो लोग स्मार्ट मनी कंसेप्ट पे ट्रेड कर रहे हैं? Probably hmm, not. They are working on high frequency trading, some of them. Some are working on just on the basis of liquidity, which is a major part hmm, of smart money concepts, but not everything about the smart money concepts. hmm, hmm, मतलब hmm, लिक्विडिटी बहुत ही मेजर पार्ट है. बट स्मार्ट hmm, मनी में और भी चीज़ें होती हैं जहाँ पे लिक्विडिटी नहीं भी निकल रही है और लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और पैसे कमा रहे hmm, हैं. ऐसे भी लोग हैं, कम है, hmm, मुश्किल है वो करना, बट कर रहे हैं. अब हम लोग आते हैं रिट्रेडर्स, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन इंडिकेटर्स वाले, ठीक है. विच इज़ द लास्ट कैटेगरी. मेरी स्ट्रीम hmm, बंद हो गई होगी, एक सेकेंड. विच इज़ द लास्ट कैटेगरी ऑफ ट्रेडर्स, hmm, ओके. hmm, hmm, Now, the reason we are making losses are because, firstly, most of their system is automated and most of our system is emotional and humanly driven. Okay. hmm, hmm, So, working on automated systems is always something which I would move towards. मैं उस पर काम कर रहा हूँ क्योंकि मेरा पार्शियल ऑटोमेशन अभी है, थोड़ी बहुत hmm, चीज़ें मुझे hmm, मिल जाती है. बट hmm, इन दी एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप ट्रेडिंग इतना अच्छे से सीख जाओ कि आप ट्रेडिंग से पैसे कमा के वो अपने माइंड को एक मशीन को सिखाओ, वो मशीन hmm, उसको एग्जीक्यूट करे. अल्टीमेट गोल hmm, आपका यही hmm, होना चाहिए 5 years hmm, डाउन द लाइन. hmm, hmm, क्योंकि इमोशनल इन्वॉल्वमेंट जितना ना हो उतना अच्छा है, ठीक है. अब हम hmm, ये समझते हैं कि स्टॉक मार्केट में होता क्या है. मतलब बेसिकली अगर आप ऐसे देखोगे एसेट क्लासेस कितने होते हैं, कितने hmm, टाइप के एसेट एग्जिस्ट कर रहे हैं. hmm. तो फर्स्टली एक क्रिप्टो मार्केट है जिसके बारे में आपने सुना होगा. सेकेंडली Yeah. एक इंडियन मार्केट है जो आपने ट्रेड कर रखा है ऑलरेडी. फॉरेक्स मार्केट है. इंडाइसेस हैं जो कि ग्लोबल मार्केट्स हैं. और कमोडिटीज हैं. 4 से 5 टाइप की मार्केट्स Hmm. हैं. तो ये 5 मार्केट्स के बारे में हम सीखने वाले हैं. इन दी एंड फिर हम Hmm. डिसाइड करेंगे हमें क्या सूट करता है क्या नहीं करता है, वो अलग, इट्स अनदर थिंग. ओके. Hmm. Now let's focus on the primary thing in stock market, which are the Hmm. candlesticks. Okay. Hmm. What Hmm. are candlesticks firstly? In your opinion, candlestick क्या होती है?
कैंडलस्टिक कहाँ से आई है, क्या होती है, आपने थोड़ी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता भी होगा, आपने एक बुक बताई थी उसी में कैंडलस्टिक्स के बारे में आपने पढ़ा होगा वो सबसे। जापानीज़ कैंडलस्टिक्स के हिसाब से। जापानीज, दैट बेसिकली वाज़ अ जापानीज लोगों थिंग ने दैट इन्वेंट वाज़ किया। इंट्रोड्यूस्ड, हाँ, दैट इज़ इंट्रोड्यूस्ड बाय द जापानीज़ राइस ट्रेडर्स, कि उन्होंने कैसे एग्जैक्टली। वो बार्टर ट्रेडिंग में उसको यूज़ किया था, और यूज हाउ किया दे स्टार्टेड विद इट। एग्जैक्टली। या। So US are the mother markets, but the हुँ, candlesticks are not made by the US people. हुँ, Think about हुँ, it. It हुँ। comes from the या, Japanese. Okay. या। So now, according to all of the people, there are a lot of candlesticks in stock market. हुँ, But हुँ, according to the smart money traders and most of the people, there are only three types of candlesticks. And these candlesticks, you will understand कि इनको बोलते क्या है, बट इनके पीछे का जो इमोशन है वो आप मुझे हुँ, बताना क्या है। अगर कोई भी कैंडलस्टिक ओके। ऐसी दिखती है, आपको पता है इसको मारूबोजू बोलते हैं, बट ये क्या इमोशन सिग्निफाई कर रही है, क्या दिखाना चाहती है मारूबोजू कैंडल आपके हिसाब से? ग्रीन के हिसाब से या रेड के हिसाब से? दोनों के हिसाब से मैम। लाइक ग्रीन के हिसाब से बता दीजिए, क्या बता रही है ब ये? क्या बोलते हैं, बुलिश, इट्स वेरी बुलिश, इट्स वेरी हाई। तो कैन आई कॉल द इमोशन बिहाइंड इट टू बी स्ट्रेंथ और पावर? यस, यस। ओके। या। स्ट्रेंथ स्लैश पावर। ओके। नाउ कमिंग टू द सेकंड टाइप ऑफ कैंडलस्टिक, व्हिच इज दिस। एंड ये ऐसी कुछ दिखती है, इसको क्या बोलते हैं? डोजी, वेरी मिनिमल, लाइक ना के व्हाट? बराबर दोनों। बोथ द बायर्स एंड द सेलर्स आर वेरी पावरफुल, एंड देयर द साइकोलॉजी इज नॉट बीन क्लियर वेदर इट इज गोइंग टू बी बुलिश और बेरिश। कंफ्यूजन। या, फुल कंफ्यूजन। या। नाउ थर्ड टाइप ऑफ कैंडलस्टिक, व्हिच इज दिस वन। व्हाट इज दिस? मे बी हैमर और अ रिवर्सल हैमर। द इमोशन बिहाइंड इट इज रिजेक्शन। या। Okay. So whenever we will talk about stock market, we will talk about it in a way इनिशियली जहाँ पे या तो स्ट्रेंथ होगा, या तो कंफ्यूजन होगा, या तो रिजेक्शन होगा। ठीक है, ओके, इनिशियल डेज में। ओके, अब ओके। इसमें आप मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना लो, बुक्स पढ़ लो, मॉर्निंग स्टार, इवनिंग स्टार, थ्री बुलिश हरामी, थ्री ब्लैक क्रोस, थ्री वाइट सोल्जर्स, ये सब चीज़ें करना बहुत आसान है। स्टॉक मार्केट में हम ये काम नहीं करता, ये इमोशंस नहीं काम करता। करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। हम्म, ठीक है, हम्म, इन लॉन्ग टर्म। तो इन तीन कैंडलस्टिक्स को एक बार आप समझ जाओगे अच्छे से, ये तीनों कैंडलस्टिक्स अपने आप में काफी नहीं है। व्हेन दे आर हम्म, एट अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट वेयर यू विल लुक टू हम्म, बाय और सेल, लुकिंग एट ऑल अदर फैक्टर्स, वहां पे इन कैंडलस्टिक्स की वैल्यू है, अदरवाइज इन कैंडलस्टिक्स की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब मार्केट ऊपर जा रहा है, टॉप पे मान लो शूटिंग स्टार बन गया, इसका मतलब ये नहीं आप हम्म, शॉर्ट करोगे। टॉप पे अगर हम्म, शूटिंग स्टार बना है तो आप पहले देखोगे कि इसके पहले इस जोन के अराउंड क्या हुआ था, उसके हम्म। हिसाब से आप शॉर्ट करोगे। सिर्फ शूटिंग स्टार देख के शॉर्ट करोगे तो लॉस होगा, क्योंकि यही सिखाते हैं इनिशियल डेज में सबको। शूटिंग स्टार करेक्ट। देखे रिजेक्शन, शॉर्ट इट, यू डोंट शॉर्ट इट, हम्म, you करेक्ट। wait for it to form at a point of interest which is called a POI, in simple language POI बोलते हैं हम लोग को, SMC POI। लैंग्वेज में। yes, हम्म, you can call it a area of interest or a point of interest, anything works। हम्म, ठीक है। अब ये वाली जो कैंडल है इसको बोलते हैं पावर कैंडल। पावर कैंडल में मैम जब भी कोई ग्रीन कैंडल बनती है ना, हम लोग का ह्यूमन माइंड और इमोशन ऐसा है कि ग्रीन कैंडल बनी है बाय करो, रेड कैंडल बनी है शॉर्ट करो। करेक्ट, शॉर्ट और करो, एग्जैक्टली करेक्ट, वही नहीं करना है, क्योंकि करेक्ट। यहाँ पे मैं आपको पहले दो सेशन में बस ये बताने वाला हूँ क्या चीजें नहीं हम्म, करनी है, क्योंकि हम्म, मुझे हम्म, पता है कि आप ये सब सीखने के बाद भी ना ये गलतियां करोगे। ठीक है, तो मेरा हम्म, काम है हम्म, आपको बार बार याद दिलाते रहना कि हम्म, आप बुलिश कैंडल देख के बाय नहीं करोगे, बेरिश कैंडल देख के सेल हम्म, नहीं करोगे। हम्म, डोजी देखने का मतलब क्या है, डोजी का एक वर्ड में अगर मैं बोलूँ ना, कंफ्यूजन अगर है, ये गलती मैम मैं लास्ट वीक ये गलती करके आया हूँ, मैं आपको सामने से बता रहा हूँ। कंफ्यूजन हम्म। में मैं ट्रेड कर रहा था, और डोजी का सिर्फ एक मतलब होता है वेट करो, ट्रेड ओह, मत करो, वेट या। करो। यू हाँ, वेट। करेक्ट। ओके। या। वेटिंग इज द बिगेस्ट गेम व्हेन यू आर वर्किंग ऑन अ डोजी। तो हम्म, डोजीज को हम्म, आइडेंटिफाई करना सीखेंगे हम, मोर हम्म, इम्पोर्टेंटली। हम्म, ठीक है। हम्म, हम्म, तो डोजी इज द कैंडलस्टिक वेर यू वेट। नाउ कमिंग टू द रिजेक्शन कैंडल, रिजेक्शन क्या बोलता है? हम्म। हैमर बना है, बाय करो, हैमर के नीचे स्टॉप लॉस डालो, क्योंकि स्टॉप लॉस रिजेक्शन है। डालो। ये भी नहीं करना है। और ये सब हम्म, तब करना है जब किसी पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे हो। ठीक है। हम्म, और हम्म, कैंडल स्टिक्स मैम मैं इतना ही पढ़ाता हूँ, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंस ना कैंडल स्टिक्स की है नहीं रियल वर्ल्ड में। आप ओके। ये बंदे बैठे हैं साथ में, आप इनसे पूछ लो ये लोग कितना देखते हैं कैंडल स्टिक्स को, ये लोग बस ये देखते हैं कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है कि नहीं, उस पर फिर घुसते हैं कैंडल स्टिक में। और फिर मैं आपको थोड़े एडवांस कंसेप्ट बताऊंगा तो ये आपके सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है। करेक्ट। बट एज गुड। अ बिगिनर, it is just that you know the emotions behind the candlesticks, find the point of interest, if it's happening well and good, if it is not happening leave the trade, कुछ मत करो। ठीक है। तो हमने कैंडलस्टिक्स खत्म कर लिया, कैंडलस्टिक्स के पीछे का लॉजिक समझ लिया कि कैंडलस्टिक्स होती क्या है, कि कैसे बनती है, मतलब साइकोलॉजी क्या आपको अब समझ आ गया होगा, है ना? या। अब कैंडलस्टिक्स हो गया, टाइप ऑफ मार्केट्स हो गया, स्टॉक मार्केट होता क्या है ये हो गया।
हुँ, अब इसके अलावा मैं देख लेता हूँ मैम, आपको इनिशियली मुझे कौन सा टॉपिक बताना है, क्योंकि मैंने आपके लिए ना स्पेशली कुछ वो, मैं हर किसी को सिखाता हूँ तो मैं कंसल्टेशन कॉल के बाद नोट करता हूँ हाँ, कि हाँ, हाँ। इनको कौन कौन से टॉपिक से स्टार्ट करना है। हुँ, हुँ। तो एक मैं भी मेरे को भी पूछना था कि इसमें अपन कहीं नोट्स बना सकती हूँ क्या मैं? बिकॉज़ चैट बॉक्स में तो ऐसा लग रहा है कि सब कुछ जनरल चैट है, तो कोई नोट बनाने जैसा कुछ बना सकती हूँ? नोट मतलब आप अपने नोटबुक में बोल रहे हो क्या? हाँ, नहीं, नहीं, यहाँ पर कोई मतलब इज़ दैट एनी दिस दिस व्हाट यू कैन से दिस ऐप गिव्स दैट फैसिलिटी ऐसा कुछ नहीं ना? नहीं नहीं मैम, आपको अपने बता रहा हूँ। मेरे पास नोट्स एक्चुअली हैं जो बेसिक के उसके बनाए थे। इफ़ यू वांट मैं हाँ, हाँ। आपको भेज दूंगा भैया, आप इनको फॉरवर्ड कर देना। चलेगा थैंक यू, चलेगा। थैंक या यू सो मच। हाँ हाँ। क्योंकि चैट बॉक्स में फिर अननेसेसरी सबके लिए क्लॉग हो जाएगा वो। हाँ हाँ चलेगा मैम। और एक्चुअली नोट्स मैंने भी अपलोड करके रखे हैं एक जगह पे, मैंने भी बनाए थे सिखाते वक्त नोट्स तो। वो पेट इन हाँ, इनिशियल स्टेजेस यू वांट टू रेफर इट राइट? ऑब्वियसली तो इसके या लिए मैम इट बूस्ट। इज़ वेरी नेसेसरी, और जो लोग नोट्स बना रहे हैं मैम वही लोग अभी मेरे पास आते भी हैं, बाकी लोग मोस्ट ऑफ द पीपल हैव गिवन अप, आई विल बी वेरी फ्रैंक विद यू। हुँ, अ लॉट ऑफ पीपल हियर दे थॉट कि यार थक गए, अब हो गया, थक गए हुँ। 1.5 महीने की मेंटरशिप के बाद, अब बाहर हैं वो लोग, नहीं, दिखते भी नहीं, नहीं आई एम लिटिल हैं। ओल्ड स्कूल थॉट्स वेयर आई नीड दिस रेफरेंस चेक एंड आई नीड दिस नोट नहीं नहीं मैम, प्रिपरेशन इट्स एंड वेरी मीटिंग इंपॉर्टेंट। शेड्यूल्स। ओके। कॉन्फ्लुएंस तो में नोट्स बहुत काम आते हैं, क्योंकि क्या कई बोल बार रहे हो चीजें मैम? आपको मिस कर देता है, तो कॉन्फ्लुएंस में यूज हो जाता है वो सब। हाँ। एडवांस 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 मैम, मुझे एक सेकंड दो, मैं बस देख लेता हूँ ना आपको। मैंने स्पेसिफिकली आपके लिए मैं यूजुअली हर ट्रेडर के लिए एक प्लान डिज़ाइन करता हूँ कि हाँ, कैसे किस पेस आउट कैसे करना है पूरे इसको। हाँ। तो आ गया यार, एडवांस कंसल्टेशन। हाँ ये रहा। हम्म, ठीक है। तो बेसिकली ठीक है मैम, आपको फंडामेंटल और टेक्निकल में तो डिफरेंस हमें समझ आ ही गया। जो हुँ, आपने मुझे हुँ, डेफिनेशन हुँ, दी थी वो फंडामेंटल था, हुँ। जो मैंने आपको डेफिनेशन दी वो टेक्निकल थी। ऑप्शन, इक्विटी और फ्यूचर्स में आपको फ़र्क पता है क्या होता है? हाँ, वो लॉट साइज़ के हिसाब से होता है। फॉर फ्यूचर इज़ लाइक अ बिगर लॉट्स एंड बिगर थिंग्स। ऑप्शंस हम्म, आर लाइक स्मॉल ones which you have that bridge हम्म, where you can create a bridge of particular spot value के लिए टर्न करके। ठीक है। ठीक है मैम, ये तो मतलब आपने अगेन बताया कि क्या करते हैं हम लोग, बट वो चीज़ क्या है मैं हुँ, आपको ये हुँ, बताता हूँ। हुँ, इक्विटी हुँ, का मतलब ये होता है कि आप कोई भी स्टॉक अगर बाय करते हैं, ठीक है, हुँ, तो उसकी जो ओनरशिप है आपको मिल जाती हुँ, है, पार्शियल हुँ, ओनरशिप मिल हुँ, जाती है, ठीक हुँ, है। हुँ, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ऐसा नहीं होता। फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस कम अंडर अ थिंग कॉल्ड डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स हुँ, के अंदर फ्यूचर्स हुँ, और ऑप्शंस हुँ, होते हैं, ठीक है। अब फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। फ्यूचर्स ऑप्शंस में क्या होता है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट होता है ना मैम, 1 महीने का हुँ, कॉन्ट्रैक्ट, हुँ, 1 हफ्ते हुँ, का हुँ, कॉन्ट्रैक्ट, इट इज हुँ, कॉन्ट्रैक्ट वीकली। बिटवीन यू एंड द ब्रोकर। हुँ, सो इफ यू हुँ, आर बाइंग हुँ, समथिंग एट 100 रुपीज हुँ, and you हुँ, are telling that 1 week down the line or 1 month down the line, हुँ, हुँ, whatever the price is, I will sell हुँ, it. It's my हुँ, profit or my loss. It's a करेक्ट, contract, आप बस ये बोलते हो उसको। करेक्ट। ऑप्शंस में, ऑप्शंस इसलिए बनाए गए हैं मैम, ऑप्शंस कभी ट्रेड करने के लिए बने ही नहीं थे, बाय द वे बाकी लोग भी सुन लेना जितने हो। ऑप्शंस कभी हुँ, ट्रेड करने के लिए बने ही नहीं थे। इट वाज हुँ, डिवाइस्ड बाय यूरोपियन पीपल टू हेज देयर पोजीशंस। हेज का मतलब ये हुँ, होता है हुँ, कि अगर हुँ, इक्विटी में कभी मार्केट ऊपर, आपने इक्विटी ऊपर बाय गया कर नहीं। रखी है हुँ, हुँ, और हुँ, मार्केट सडनली गिर गई, तो आपको हमेशा हुँ, ऊपर हुँ, एक कॉल बेच के रखना चाहिए या फिर हुँ, एक पुट हुँ, बाय करके रखना चाहिए। इट इज कॉल्ड हेजिंग। हुँ, हेजिंग। उसको हुँ, लोग हुँ, मिसयूज करके ऑप्शंस को ट्रेड कर रहे हैं आज के दिन में। और मैम इसीलिए सबसे ज्यादा लोग ऑप्शंस में ही फटके खाते हैं, ठीक है, यही रीजन हाँ, है, क्योंकि ऑप्शंस बना नहीं है ट्रेडिंग करने के लिए। फ्यूचर्स बना है। करेक्ट, फ्यूचर्स इज द सेफर वे इन माय ओपिनियन, हुँ, बिकॉज हुँ, व्हेन यू हुँ, आर कमिंग हुँ, इन विद अ बिग कैपिटल यू नीड टू बी सेफ। करेक्ट, बट अगेन फ्यूचर्स इज एक्सपेंसिव, इट एक लॉट खरीदने के 20-30 हज़ार लग जाते हैं। तो हुँ, दैट इज द रीजन मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनएबल टू डू इट, बट इट्स ओके। हुँ, तो हुँ, ये दो कॉन्ट्रैक्ट्स है और एक ओनरशिप है, तो हुँ, फ्यूचर्स, इक्विटी और ऑप्शंस में यही फर्क है। हुँ, फ्यूचर्स और ऑप्शंस में बहुत छोटा सा फर्क है। अगर हुँ, आपको एमआरएफ का स्टॉक खरीदना है 1 लाख रुपए का, मान लो, हुँ, ठीक है, हुँ, आप 1 लाख रुपए आपके पास है नहीं, आपको पास बस 10 हज़ार रुपए, तो आप दस हुँ, हजार रुपए से ऑप्शंस खरीद सकते हो, फ्यूचर्स नहीं खरीद हुँ, सकते। हुँ, हुँ, लेकिन फ्यूचर्स के लिए आपको 1 लाख रुपए चाहिए, अनलेस आप हेजिंग कर रहे हो। अगर आप हेजिंग कर रहे हो करेक्ट, तो मार्जिन रिक्वायरमेंट्स कम हो जाती है, ब्रोकर पे डिपेंड करेक्ट, करता है वो। हुँ, ठीक है, ट्रू, ट्रू, तो ये एक चीज़ हो गई। अभी इसके अलावा मेरे ख्याल से आपको ना बेसिक चीज़ें, इसके अलावा मैंने लास्ट टाइम जितना डिस्कस किया था आपको आती थी, तो मैंने इतना ही आपके लिए प्रिपेयर किया था। इसके अलावा बुल बेयर साइडवेज मार्केट आपको पता है। सब आप चार्ट्स कुछ कहाँ पे एनालाइज करते हो मैम, ट्रेडिंग व्यू?
मेरे पास हाँ ट्रेडिंग व्यू है और इन्वेस्टिंग डॉट भी है, सो आई पुट एवरीथिंग ऑन बोथ द इन्वेस्टमेंट थिंग्स। में। ठीक है, ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अभी कैंडल स्टिक्स के बारे में हमने समझ लिया मैम। एक और चीज़ है, आप मुझे ये बताइए, डिस्काउंट और प्रीमियम में फ़र्क पता है आपको क्या होता है? जेनरिक लैंग्वेज में व्हाट इज डिस्काउंट एंड व्हाट इज प्रीमियम? यू आर टॉकिंग अबाउट ऑन द प्राइस के हिसाब से, राइट? जहाँ पर प्राइस या डिस्काउंटेड वैल्यू में मिलता है, प्रीमियम में मिलता है, दैट इज आईवी। तो आईवी जितना हाई रहेगा, दैट इज द प्रीमियम अमाउंट व्हिच इज गोइंग टू इंक्लूड दैट। इफ इट इज अ डिस्काउंटेड वैल्यू इन द आईवी, इट इज लेसर वैल्यू ऑफ दैट। या मैम, बट डोंट लिंक इट टू आईवी। हाँ, जनरल जनरली आईवी इज मतलब समथिंग वो विल कम टू लेटर। जनरल, सॉरी। नो वरीज, नो वरीज, इट्स ओके। मैम, डिस्काउंट का एक सिंपल सा मतलब है कि आप जब भी दुकान पे जाते हो, आपको कोई चीज़ सस्ते में कम खरीदनी होती है, प्राइस में राइट? मिल रही है। और अगर आप उसी चीज़ को फिर किसी को बेचने जाओगे तो आप ट्राई करोगे कि मैक्सिमम प्राइस प्रीमियम का बेच मैक्सिमम। पाओ, राइट? तो हुँ, स्टॉक मार्केट में भी यही करना है, हर चीज़ को डिस्काउंट पे खरीदने की कोशिश करनी है और हुँ, प्रीमियम पे सेल हुँ, करने की हुँ, कोशिश करनी है। दैट्स आवर हुँ, हुँ, टारगेट, हुँ, ओके? हुँ, दैट, बस यही है डिस्काउंट और प्रीमियम का मतलब यहाँ पे। अभी जब हम हुँ, ऑप्शंस करेंगे तो मैम ये सारी चीज़ें जो आपने बोली, आई विल डिस्कस। इफ यू वांट टू गेट इनटू द डेप्थ ऑफ ऑप्शंस ना, आई विल हुँ, कंडक्ट हुँ। सेशंस फॉर दैट। आपको ऑप्शन सीखना है मैम अच्छे से? मुझे बेटर ज़्यादा लगता है कि जैसे आपने बोला ना कि फ्यूचर इज़ द थिंग दैट वी कैन बैग अपॉन, दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग आई कैन से इट इज़ लाइक अ मल्टी बैगर, जैसे नॉर्मली पेनी स्टॉक्स के लिए नाम रखा है कि मल्टी बैगर है। ऐसा फ्यूचर इज़ व्हाट आई कैन सी इज़ अ मल्टी बैगर वेयर यू कैन ऑब्वियसली द मार्जिन इज़ हाई, बट द क्वांटम ऑफ प्रॉफिट दैट you earn is also very good वेरी rather than in the गुड। options, because the options you will put 10,000, you will get only 2,000 3,000 rupees, which is not going to be, again you say that you're talking about monetary values, but it is not a satisfactory thing. The gain what you receive should give you a satisfaction is what I believe. या and ma'am, again, cheap things come with always, value हाँ, which will hunt you in long run. I tell हाँ, everyone. exactly. And that gives you a like a little, I always see that options you keep on, it's a trap, because आपने वो एक वैल्यू पे आईबी पे खरीद लिया है, आपको एक इस पे मिल गया है, एक स्पॉट वैल्यू पे मिल गया, then you look for Mm, another, then you look for yeah, another, and then you look for another, ऐसा तीन चार unnecessarily you trade, and then you bucket yeah. it up unnecessarily, wherein in futures it is one stock, one big bulk buy, and then you wait, watch, maybe it for a week or maybe for a month, go over it, and you wait and watch. Options is like a trap, when you go 2,000 निकाल लिया, अरे फिर एक डाल दो, फिर 2,000 निकाल लिया, फिर 3,000 डाल दो, ऐसा unnecessarily go into that. I believe Mm, future is okay. या और ऑप्शन में हमें एक और चीज़ ये भी होती है कि एक तो लोग इन द मनी करते नहीं है। लोगों को Out लगता है of आउट ऑफ the द मनी money. सस्ता है। देन Like अगेन आई टेल देम दैट चीप थिंग्स ऑलवेज कम विद अ कॉस्ट। चीप थिंग्स uh, विल ऑलवेज हार्म यू इन लॉन्ग रन। correct, वो correct. ये सोचते हैं कि 1000 मार्जिन लग रही है, 1000 का 5000 हो हाँ, जाएगा, लेकिन वो हाँ, 1000 का 5000 ना 100 में से एक बार होता है, बचे हुए correct. 99 टाइम्स आपके 1000 रुपए जाते हैं। नज़र जाते ही है, और true. अगर वो एक बार हो रहा है और उस समय आप चार्ट के सामने नहीं हो और आपकी नहीं ट्रेड छूट गई, होते, हो हाँ. गए That तो। is again, I always tell myself is that it is a momentum. You can't just go and just डाला और रुक गए, शाम तक रुक गए, देख लिया, ऐसा नहीं है. It is just next 10 minutes, 15 minutes और maximum 5 minutes, game over. उतने में यस, ही काम खत्म है उसका. यस, बिल्कुल ठीक है मैम। ऑप्शंस फिर अपन जब पढ़ेंगे तो करते हाँ, हैं। हाँ, maybe just for a knowledge sake and for to have more understanding, we can go ahead. श्योर, श्योर, श्योर। ठीक है। अब मैम, एक इंट्रोडक्टरी में एक लास्ट चीज़ मैं हर बार करवाता हूँ सबसे। आप मुझे ये बताइए कि अगर प्राइस, आपको एनीवेज पता है बट मैं फटाफट कवर कर देता हूँ ये, ताकि नेक्स्ट सेशन हमारा सीधा एसएमसीज़म चालू कर सकें। हम्म. ये मैम इसको क्या बोलते हैं? ये ऊपर जो बना है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? आपका स्ट्रीमिंग बंद हो गया शायद. अच्छा, स्ट्रीम बंद हो गया क्या? सॉरी। क्या बात कर रहा है भाई? इसको क्या हो गया है? यार ये मैक में बहुत इश्यूज हैं। एनीवेज मैम, ये जो दिख रहा है अभी हम्म. आपको? नहीं, यू कैन अभी सी तक नाउ? नहीं. लोड हो रहा मुझे होगा। नहीं दिख रहा है, आई एम नॉट श्योर. दिख रहा है, दिख रहा है. दिख रहा है मैम, एक बार फिर हाँ से दिख क्लिक रहा है, करिए। हाँ हाँ दिख रहा है, ओके दिख रहा है. ठीक है मैम, ये बेसिकली एक रेजिस्टेंस है, ठीक है? हाँ, दिस इज अ चैनल काइंड ऑफ. रेजिस्टेंस, दिस इज सपोर्ट, हम्म. ओके? हम्म. नाउ गिव यू अ रियलिटी चेक व्हिच हैपेंस अ लॉट। यू हुँ, माइट हैव नोटिस कि जब सपोर्ट पे सब लोग बाय कर रहे हैं, ठीक है, तो हुँ, सब लोग हुँ, सपोर्ट हुँ, के नीचे स्टॉप लॉस डालते हैं, हुँ, सपोर्ट टूटती है, ठीक है? हुँ, अब हुँ, यहाँ जब ब्रेकडाउन होता है तो सब लोग शॉर्ट करते हैं और आपने देखा होगा मार्केट यहाँ से हाँ, ऊपर भाग जाती है। करेक्ट,
ठीक है। अब हम्म हम लोग का क्या काम है, ना हम सपोर्ट पे ट्रेड करेंगे, ना हम रेजिस्टेंस पे ट्रेड करेंगे, और मैम इधर भी हम्म लोग फिर ब्रेकआउट हम्म बाय करते हैं। हम्म ठीक है। तो हम्म ये तीनों बार लोगों का लॉस होता है और उतने में उनकी कैपिटल वाइप ऑफ हो जाती है। कैपिटल वाइप आउट, हम्म। हाँ। ये सब कर जब चल रहा होगा हम वेट करेंगे और हम लोग ट्रेड करेंगे जब मार्केट यहाँ फिर से आए। ठीक है। इन ओके शॉर्ट में सेटअप ही ओके। बता रहा हूँ, अपना पहला सेटअप मैं हम्म सिखाने वाला हूँ आपको अच्छे से, बट ये अपना हम्म पहला सेटअप है। तो बेसिकली हम्म 3 वे ट्रैपिंग हुई। सपोर्ट पे लोग बाय कर रहे थे, उनका स्टॉप लॉस लगा। ब्रेकडाउन पे हम्म लोग सेल कर रहे थे, उनका स्टॉप लॉस लगा। हम्म जो यहाँ से बाय किया और फिर ब्रेकआउट पे बाय किया, फिर से उनका स्टॉप लॉस लगा, तो 3 बार स्टॉप लॉस हम्म लग गया। फिर ये पॉइंट है जहाँ पे हम बायस के लिए देखते हैं। तो जो हम्म चीज बेसिकली सपोर्ट के नीचे, मैम अगर यहाँ पे बाय ऑर्डर्स लगा रहे हैं लोग, तो उसके नीचे कौन से ऑर्डर्स लगे हुए हैं लोगों के? स्टॉप लॉस वाले। स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस ऑर्डर्स आर सेल ऑर्डर्स यस यस, सेल ऑर्डर्स, यस। because you're exiting. So the sell orders are liquidity in this case. We call it liquidity. Okay. ओके ओके All ओके। the stop losses of people are always liquidity, and we always look for liquidity before trading. So we won't trade support, we won't trade resistance. Okay. Now coming to this point, vice versa, आप समझ लो क्या हो रहा होगा। अगर रेजिस्टेंस पहले टूटता है फिर मार्केट गिरती है, तो 3 वे ट्रैपिंग हो रही है। अपना काम है इन जोन्स में बाय करना। ठीक है। तो ये होता है सपोर्ट, ये होता है रेजिस्टेंस, सपोर्ट का फेलियर। ठीक है। तो ये अपना वन ऑफ द सेटअप्स है। ये सेटअप नहीं है, बस हम करने क्या वाले हैं मैं आपको ये बता रहा हूँ। ठीक है। इसके बाद मैम एक और चीज, ये आप ये ट्रेंड ट्रेंड मूव। लाइन बन रखी है। हम्म ठीक है। हम्म अब ये ट्रेंड लाइन पे मैम, ट्रेंड लाइन देख के क्या करते हैं लोग, इस पे बाय करने की कोशिश करते हैं। हम्म अब आप एक चीज समझना कि जब तक ये और ये बाउंस नहीं आया होता है ना, तब तक लोगों को समझ नहीं आ रहा होता है कि यहाँ ट्रेंड लाइन बनने वाली है। लोगों को कब समझ करेक्ट। आता है? यहाँ समझ आता है। यहाँ समझ अब आता है, तो तब मुझे तक तो यही ऑलरेडी बता दो कि मार्केट। यहाँ ट्रेंड लाइन बनेगी, हम्म बता दो तो मैं यही बाय कर लूंगा, बट वैसा हो नहीं पाता है। नहीं ठीक है। होता, राइट। यू कांट लुक एट द फ्यूचर। अब होता क्या है, ये चौथी बार जब बाइंग आती है, यहाँ से एक बाउंस आता है और उसके बाद ये हम्म ट्रेंड लाइन टूट जाती है, टूट जाती है, ट्रू। मार्केट क्रैश कर जाता है नीचे। ठीक है, या तो इधर तक आ हम्म जाएगा। ठीक है। अब ये ट्रेंड लाइन के टूटने पे जिसने यहाँ बाई किया है, सबका स्टॉप लॉस इसके नीचे है, तो लिक्विडिटी है हाँ, नीचे। करेक्ट। ऊपर से जिसने ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया है, उसका हम्म स्टॉप लॉस कहाँ पे है? ये ट्रेंड लाइन के ऊपर है। ऊपर वाले इस पे। अब होता क्या है, आपने देखा ही होगा, मार्केट ऊपर चले जाती है। हम्म ठीक है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इस लो पे फिर जब मार्केट आती है तो बाय साइड ट्रेड्स देखते हैं। ओके। ये ठीक है। हम्म तो ये अपना सेटअप है, मतलब वेरी वेरी वेग, इन अ वेरी वेग एंड लाइन वे आई एम जस्ट टेलिंग दैट वी आर गोइंग टू लर्न करेक्ट सच करेक्ट सेटअप। करेक्ट इन डेप्थ करेक्ट। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू विल हैव टू नोटिस, यू कांट ट्रेड दिस हम्म ब्लाइंडली। ठीक हम्म है। ये एक सेटअप है अगेन, जिस पे लोग बहुत ज्यादा यू नो रिलाई करते हैं, स्मार्ट मनी ट्रेडर्स। उसके बाद एक होता है मैम, आप ये बताइए मुझे, ये मैंने डिस्कस नहीं किया आज क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, इसको क्या बोलते हैं मैम? लोअर पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? हायर हायर लोज। और इसको क्या बोलते हैं? हायर हाइज। हायर हाइस। ठीक है। अब होता क्या है, बहुत बार ना मैम, रिटेल कंसेप्ट जब आप सीख रहे होते हो, सपोर्ट रेजिस्टेंस, आपको ये भी सिखाया जाता है कि हायर लोस पे बाय करना है। करेक्ट। तो पहला हायर लो तो वी नेवर नो व्हेन दैट विल When it हैपन। द is सेकंड appearing, हायर लो correct. यू लुक टू We बाय। assume that that is the right entry time. Yes, the third higher low you look to buy. Okay, second or Hmm. third. Now what Hmm. happens a lot of times, the market goes up, breaks the higher low, Hmm. then goes up again. Hmm. तो जो हायर लो के नीचे स्टॉप लॉस लगाता है, उसका स्टॉप लॉस इज द Yeah. लिक्विडिटी विच आई एम टेलिंग यू सिंस लॉन्ग, Hmm. Hmm. लिक्विडिटी पे Hmm. फोकस करना है। Hmm. सो Hmm. दिस इज द पॉइंट वेर यू कैन लुक फॉर एंट्रीज, Hmm. एंड व्हेन द मार्केट कम्स डाउन हियर, दिस हैपेंस एंड वी ट्रेड दिस मूव। इसके अलावा जो लास्ट वाला ऊपर का मूव है ना मैम, बस उसको Hmm. ट्रेड करने पे आपको ध्यान देना है। उसके अलावा जो बाकी चीजें हो रही हैं मार्केट में, मतलब अगर ये पूरा जोन है ना मैम, आप दिख रहा है ना स्क्रीन? क्या दिख रहा है? हाँ। ये पूरे इसमें हम पार्टिसिपेट नहीं करते। इसमें पार्टिसिपेट कौन करता है आपको पता है? ये हायर लो रिटेलर्स। पे बाय करने वाले ट्रेडर्स, ये रिटेलर्स। ब्रेकआउट्स को बाय करने वाले ट्रेडर्स, रिटेल ट्रेडर्स, ट्रेंड और हायर लोस, और सॉरी बेसिकली हायर हाइज और हायर लोस पे जो बाय करते हैं, बेसिकली वो पार्टिसिपेट करते हैं। हम्म फिर हाँ यहाँ पे जब ये लो टूटता है, तो काफी हाँ। लोगों का यहाँ पे स्टॉप लॉस लगता शॉर्ट है। फिर करने के हम लिए, हाँ। शॉर्ट करने के लिए देखते हैं हायर लो पे, उनको लगता है हाँ कि मार्केट हाँ अब गिर जाएगी। और फिर हाँ। जब ये ब्रेकआउट आता है मैम, यहाँ पे भी फंसते हैं बहुत लोग, क्योंकि ये ब्रेकआउट लगता है सबको। हम्म। समझ रहे हो आप? और फिर हम लोग यहाँ जाके पार्टिसिपेट करते हैं। तो वी आर करेक्ट। वॉचिंग मोस्ट ऑफ द टाइम्स एंड वी आर ट्रेडिंग जस्ट 10% ऑफ द टाइम्स. That's our हम्म। goal as traders. Okay. Cool. So these are the three things which you need to take care of in initial days, because you will have a tendency to look for higher lows, buy at higher lows, look for support and resistance, buy and sell at resistance, and buy and sell at trend lines as well. So that is Correct. something जो धीरे धीरे आपको डिलीट करना है अपने सिस्टम से। ये चीजें हमें नहीं करनी है। नहीं करना। ठीक है। सो जस्ट बी करेक्ट। अवेयर अबाउट दैट। एंड इसके अलावा ये लाइक तीन इसी में चीजें आपको, मिस्टेक्स
या मैम नो वरीज, ये सब कर रहे हैं और इसमें ऑनेस्टली किसी की मिस्टेक नहीं है क्योंकि ये सिखाया जा रहा है। तो मैम इट्स अ लूप, बेसिकली मैं आपको बताता हूँ कि जब लोग ये सिखाते हैं ना, अब कोई हुँ, बंदा अगर यूट्यूब पे सिखा रहा है, अब मुझे बहुत ज़्यादा हेटरेट भी मिलता है ये सारी चीज़ें बोलने के लिए, ठीक है? हुँ, लेकिन मुझे पता है कि ये चीज़ें लॉन्ग रन में काम नहीं करती हैं। मतलब ये एज़ एन इन्वेस्टर फिर भी काम कर जाएँगी। हुँ, लेकिन आप जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, पूछ लो, सब लोग ये पहले करते होंगे अपनी लाइफ में। और जब हुँ, से वो ये नई चीज़ें देखना चालू किए हैं ना, उनका नज़रिया बदल गया है मार्केट देखने हुँ, का। हुँ, क्योंकि अगर वो सपोर्ट रेजिस्टेंस सेल कर रहे हैं ना, इट इज़ अ प्रोपेगेंडा व्हिच इज़ डन बाय बिग प्लेयर्स। यार ये चीज़ मार्केट में चल रही है तो सबको पता है और ये कभी काम नहीं करेगी। तो हम लोगों को स्मार्ट मनी ट्रेडिंग करनी है। और करेक्ट। आप तो बस इंडियन क्राउड को अभी देख रहे हो। मैं हुँ, यूएस वालों से सीखता हूँ, मैं जर्मनी, मैं इन लोगों के साथ हुँ, टच में हूँ। हुँ, अब हुँ, वो लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते ही नहीं है। इट्स हुँ, जस्ट हुँ, लिक्विडिटी फॉर देम। सो एंड दीज आर द एक्चुअल ट्रेडर्स ऑफ द वर्ल्ड, जो वॉल स्ट्रीट में हुँ, बैठे हुए हैं। आई नो फ्यू हुँ, पीपल फ्रॉम देयर एज वेल, हेज फंड्स हुँ, में काम कर रहे हैं। आई माई सेल्फ हैव अ प्रॉ फर्म, सो हुँ, know how these things function. Okay. So these are the three things initially on the first day I teach people. So you हुँ, can focus on this. ये रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, आप अगले सेशन में फिर हुँ, से देख के आइएगा एक बार। हुँ, और फिर मैं अगले सेशन से आपको स्मार्ट मनी की तरफ लेके जाना चालू करूंगा कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। आज तो वो सीख लिया, क्या करना करेक्ट। है आज के बाद वो सीखेंगे। ठीक करेक्ट। है। अभी फॉर जस्ट टू गिव एन अंडरस्टैंडिंग इज दैट कि ये जो अभी दिख रहा है ये तो अभी बनाया हुआ ट्रेंड है, इसके लिए समझ आ रहा है, लेकिन वो लाइव जब चार्ट देखते हैं तभी यही दिखेगा, यही पैटर्न दिखेगा। इट्स नॉट नेसेसरी। हाउ टू वी गो एंड अंडरस्टैंड दैट वेयर द लिक्विडिटी इज फॉर्मिंग इज व्हाट द क्रक्स शुड बी, लाइक आई शुड वांट। हाँ। या सो इनिशियली जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, एक काम करना, हाँ, लाइन चार्ट कर लेना, ठीक है? हाँ, हाँ। और लाइन चार्ट में आप ये देखना, कोई एग्जांपल देखते हैं, चलो कहीं कुछ हम्म, बना है तो। क्योंकि ये चीज़ थोड़ी टफ होती है इनिशियली हम्म, आइडेंटिफाई करना। हम्म। ठीक है। वो अच्छा, 4H है, ओके सॉरी। अगेन मैंने अभी तक बाय सेल सिखाया नहीं है, तो मैं मुझे आपको बहुत फिल्टर आउट करके दिखाना पड़ेगा क्योंकि अभी बहुत सारे फैक्टर्स हमें सीखना बाकी है। ट्रू, ट्रू। बट ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ फिर भी कि कुछ मुझे मिल जाए अगर सिखाने के लिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पे सपोर्ट साइड लिक्विडिटी निकली, लाइन चार्ट है, लाइन ब्रेकडाउन। मुझे ज़माना हो गया है ये सब लाइन चार्ट पे किए हुए, पता है हम लोग तो कैंडल, खैर अभी फेमिलियरिटी आपकी कैंडल स्टिक्स का थोड़ी आ जाएगी तो अपन कैंडल स्टिक्स पे भी करेंगे। हाँ। बट ये चीज़ें लाइन चार्ट पर ढूंढने में थोड़ा सा मुझे टाइम लगेगा, 1 मिनट। हाँ, अब जैसे यहाँ देखिए मैम, ये बेसिकली एक ट्रेंड लाइन है, ठीक है? यहाँ हाँ, पे हाँ। थर्ड बाउंस पे बाई किया है लोगों ने, ये तो टूटी है टूटा नीचे की वहां से। तरफ, यहाँ से मार्केट ऊपर गया है, ठीक है? हम्म। आइडियली मैंने आपको ये बोला है कि हमें यहाँ बाय करना है, ठीक है? हम्म, हम्म। बट जब मैं आपको आगे सेटअप सिखाऊंगा ना, तो आपको यहाँ पे भी बाय करने के मौके मिलेंगे। हम्म। समझ रहे हो? मैं आपको अभी दो ओके। चार कंसेप्ट और सीखने हैं, मिटिगेशन हाँ। वगैरह। आपको हम्म। यहाँ पे भी ट्रेड्स मिलना चालू हो जाएंगी, यहाँ पे भी ट्रेड्स मिलना चालू हो जाएंगी, लेकिन आपका बेस क्लियर होना चाहिए कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। वो करना ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट। करेक्ट। ट्रू, ठीक है। ट्रू, ट्रू। तो कैंडल स्टिक पे जब बैक टेस्टिंग है मैम, बैक टेस्टिंग हम लोग बहुत करते हैं, बहुत ज़्यादा करते हाँ, हैं। हाँ, हाँ। और मतलब ऐसा है कि मैम 1.5 महीने बाद भी ना लोग बैक टेस्टिंग ही कर रहे होते हैं, क्योंकि हम्म, रिजल्ट हमेशा बैक टेस्टिंग और फॉरवर्ड टेस्टिंग से ही आता है। ये हम्म। थियोरेटिकली तो मैं आपको पढ़ा दूंगा, वो 1-1.5 महीने का काम है। मेन करेक्ट। बैक टेस्टिंग होती है और वो आप खुद भी हम्म, करोगे मेरे सामने, मैं देखूंगा आप कैसे हम्म, कर रहे हो। हम्म। तो वही है। ठीक है। तो मैम यही होता है इंट्रोडक्टरी सेशन में हम्म, यूजुअली। बाकी ये मेरे कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, अभी इनमें से कोई भी आपके बैच में नहीं है। आपके बैच में जो लोग आने वाले हैं वो वेनेसडे थर्सडे से ज्वाइन कर रहे हैं। तो ओके। क्योंकि मैंने कल जो बात स्टार्ट किया था परसों, उसमें हाँ, ऐसा था कि वो लोग 10 बजे के बाद ही फ्री है, रात में उसके पहले हाँ, फ्री वो नहीं है। सही नहीं है तो मेरे लिए क्योंकि आई वही हैव बात अर्ली मॉर्निंग्स एंड आई हैव लेट, देन बहुत लेट हो जाएगा तो देन इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू होल डे के लिए मेरे मैनेज करना। है। नो वरीज। थैंक्स, ठीक थैंक्स है, फॉर कोऑपरेशन, थैंक्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। नो प्रॉब्लम मैम। ठीक चलो। है राहुल, रिकॉर्डिंग बंद कर दे, और तुम लोग के कोई डाउट्स है तो पूछ लो तुम लोग के भी, फिर मैं चलता हूँ यार।